इस डर की दुनिया में स्वागत है आप सबका। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के उस मंदिर में जहां एक ब्राह्मण ने खुद को भगवान मान लिया था और उसी घमंड ने उसे बना दिया ब्रह्म राक्षस। अगर तुम भी उन लोगों में से हो जिन्हें रात के सन्नाटे में डर से मजा आता है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ डर की हर कहानी सच्चाई के बेहद करीब होती है। और अगर तुमने कभी किसी डरावने मंदिर के बारे में सुना है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। प्राचीन समय में मगध के एक नगर में एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण रहता था, पंडित वेदशंकर। उसकी आयु मात्र 35 वर्ष थी, लेकिन वह चारों वेद, उपनिषद, तंत्र, आगम, निगम सब कुछ कंठस्थ कर चुका था। राजा से लेकर ऋषिमुनि तक उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन धीरे धीरे उस ब्राह्मण के भीतर अहंकार जाग उठा। उसने कहना शुरू कर दिया, मैं सिर्फ शास्त्रों को नहीं जानता, मैं स्वयं शास्त्र बन गया हूँ। भगवान को जानने वाला अगर खुद भगवान न बने तो फिर वो ज्ञान व्यर्थ है। वेदशंकर धीरे धीरे पूजा पाठ की मर्यादाओं को तोड़ने लगा। उसने यज्ञों में गोमूत्र की जगह मानव रक्त चढ़ाना शुरू किया। देवी की मूर्ति के सामने तंत्र साधनाएं शुरू की, जहां मांस और मदिरा का उपयोग होता था। वो खुद को जीवित भगवान कहने लगा और कुछ अनुयायी भी तैयार कर लिए। गांव वालों ने विरोध किया तो उसने कहा, मैं अब द्विज नहीं देवस्वरूप हूँ। तुम मुझे न मानो, लेकिन शीघ्र ही पूरी पृथ्वी मानेगी। एक रात उसने महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में चुपके से घुसकर भगवान शिव की मूर्ति को ढक दिया और स्वयं वहां बैठकर कहा, अब मैं ही शिव हूँ। जो मुझे नहीं मानेगा वो मोक्ष का अधिकारी नहीं होगा। उस रात उसने एक वामाचारी तंत्र प्रयोग किया, एक ऐसा तांत्रिक अनुष्ठान जिसमें मृत शिशु की खोपड़ी, काली मुर्दा भस्म और अघोरी तंत्र मंत्र का उपयोग होता है। इस प्रयोग का उद्देश्य था मृत्यु पर विजय, लेकिन जब घमंड के साथ तंत्र किया जाए तो वो ज्ञान नहीं विनाश देता है। जैसे ही प्रयोग पूरा हुआ, आकाश से एक भयंकर वज्र गिरा। पूरे गांव में अंधकार छा गया। मंदिर की मूर्ति फट गई और वहां से एक धधकती आवाज आई, जिसने शिव को अपमानित किया। जिस ज्ञान को शक्ति बनाना था उसे घमंड बना दिया। वो अब न ब्राह्मण रहा न मानव, वो अब ब्रह्म राक्षस है। वेदशंकर की आंखें जलने लगीं, शरीर आधा सड़ गया, बाल जटाओं में बदल गए और उसकी आवाज गूंजने लगी, मैं वो हूँ जो वेदों को निगल जाएगा, मैं वो हूँ जो तंत्र में तपेगा, मैं ब्रह्मा से गिरा, अब राक्षस हूँ। ब्रह्म राक्षस सिर्फ एक आत्मा नहीं होता, वो ज्ञानी की रूह होती है जो अहंकार और तंत्र में जलकर राक्षस बन गई हो। उसकी शक्ति मंत्रों में नहीं, ज्ञान के भ्रष्ट उपयोग में होती है। वह उस स्थान पर बंध जाता है जहां उसने शिव का अपमान किया हो या जहां तंत्र अधूरा छूटा हो। और सबसे भयानक बात, ब्रह्म राक्षस कभी मरता नहीं, वह सिर्फ प्रतीक्षा करता है अगले ज्ञानी के अहंकार के जागने की। बिहार के मधुबनी जिले के पास एक छोटा सा गांव था, भदुआरा। बाहर से देखने में शांत और सुंदर, लेकिन वहां के बुजुर्ग कभी सूरज डूबने के बाद घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं देते थे। वजह, एक प्राचीन मंदिर और उस मंदिर के अंदर रहने वाला ब्रह्म राक्षस। रघु गांव पहुंचा। गांव वाले शुरू में बात करने को तैयार नहीं थे। एक बूढ़े बाबा रामसरन ने आखिरकार धीरे धीरे बताया, ये सब 100 साल पुरानी बात है। हमारे गांव में एक बहुत विद्वान ब्राह्मण आए थे, पंडित आदित्य शुक्ल। वो बहुत ज्ञानी थे, लेकिन उनमें घमंड आ गया। जब गांव के एक बालक ने उनसे सवाल पूछा कि क्या भगवान भी मर सकते हैं, तो उन्होंने कहा, मैं ही भगवान हूँ।
उसके बाद उनका पतन शुरू हुआ। गांव के देव मंदिर में एक रात उन्होंने रक्त की होम करना शुरू की और फिर एक दिन अचानक गायब हो गए। लेकिन तब से मंदिर में अजीब घटनाएं होने लगी। रघु बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वाले मंदिर गए, उसे बेहोश पाया। उसकी आंखें खुली तो वो बोल भी नहीं पा रहा था। 3 दिन बाद धीरे धीरे उसने बोलना शुरू किया, लेकिन वो अब वैसा नहीं रहा था। वो अक्सर अकेले बैठकर संस्कृत में मंत्र बड़बड़ाता। जब उसे हॉस्पिटल लाया गया, डॉक्टर ने कहा, इसके दिमाग का एक हिस्सा किसी ट्रॉमा की वजह से डेड हो गया है, लेकिन जो हिस्सा एक्टिव है वो एक संत जैसे व्यवहार कर रहा है। रघु की डायरी से आखिरी एंट्री, जिसे उसके कमरे में मिला। मैंने उसे देखा था। वो ब्राह्मण नहीं, वो ज्ञान की ज्वाला में जल चुका एक राक्षस था। उसने कहा, जिसने भी मुझे बुलाया है, अब वो मेरी भेंट चढ़ेगा, शायद अगला मैं ही हूँ। अगर कोई ये डायरी पढ़े तो उस मंदिर के पास भी मत जाना। आज भी भदुआरा गांव में वह मंदिर वीरान है। लेकिन एक बात अजीब है, हर पूर्णिमा की रात मंदिर के भीतर से शंख और रुद्राक्ष की माला हिलने की आवाजें आती हैं। गांव के लोग मानते हैं ब्रह्मराक्षस अभी भी ज्ञान की भूख में जल रहा है और अगला शिकार उसकी तरफ बढ़ रहा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और रोंगटे खड़े हुए तो बताना जरूर। चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, क्या तुम भी उस मंदिर के अंदर जाने की हिम्मत रखते हो? तो ये थी तक्षकगिरी के ब्रह्मराक्षस की कहानी। अगर ये कहानी आपको रातों की नींद उड़ा दे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर ऐसी और सच्चाई से जुड़ी डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो। तो हम चलते हैं, लेकिन याद रखना, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली डर अभी बाकी है।